चाचा चौधरी और राका का इंतकाम पार्ट 5। काफी समय तक उड़ते रहने के बाद वह पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुँचे। तभी उन्हें गुरु वज्रदेव की बताई हुई जगह दिखाई दी और वो रहा त्रिशूल वाला झंडा। बस हमें यहीं उतरना है। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दोनों झंडे वाली गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। आओ साबू, अब हमें गुफा ढूंढनी है। थोड़ा चलने पर वह रही गुफा जिसका द्वार पत्थर से ढका है। साबू, इसे उठाना तुम्हारा काम है। साबू दरवाजे पर रखे पत्थर को उठाने लगता है। ओह, काफी भारी है। अंततः साबू उस पत्थर को उठा लेता है। लो चाचा जी, आप अंदर जा सकते हैं। दोनों जने गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। संभल कर साबू, गुफा का द्वार तुम्हें छोटा पड़ेगा, पर अंदर गुफा काफी बड़ी है। जादूगरनी शंखो नानी। ठहरो, कुछ देर के लिए ये खेल रोकना पड़ेगा। क्यों? तुम हारने वाली हो इसलिए? नहीं, अभी जो हवा आई उसमें आदमी की गंध थी। यहाँ कोई घुस आया है। जादूगरनी शंखो अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती हैं। जादुई रस्सियों, जाओ घुसपैठिए को बांध लाओ। चाचा चौधरी और साबू अचानक रस्सियों में जकड़े जाते हैं। ओह, ये क्या? इससे पहले कि चाचा चौधरी और साबू कुछ सोच पाते, वो हवा में उड़ते हुए खींचे चले जाते हैं गुफा के अंदर की ओर। चाचा चौधरी और साबू शंखो नानी के सामने। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, बताओ तुम कौन हो और यहाँ चोरी से क्यों घुसे हो? हाँ, बताओ। मैं चाहूँ तो इन रस्सियों को तोड़ सकता हूँ। नहीं साबू, धैर्य से काम लो। चाचा चौधरी वापस शंखो नानी की तरफ मुड़ते हैं। गुरु वज्रदेव ने हमें यहाँ भेजा है। ओह, मेरे नाती वज्रू ने, तब तो तुम हमारे मेहमान हो। शंखो नानी ने एक बार फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई। जादुई रस्सियों, इनके बंधन खोल दो। और चाचा चौधरी और साबू आजाद हो गए। हम आजाद हो गए। अब हम तुम्हें यहाँ आने का मकसद बताते हैं। अभी नहीं, दूर से आए हो, पहले भोजन कर लो। चाचा चौधरी और साबू भोजन करने बैठ जाते हैं। सचमुच ये मेरी पसंद का खाना है। अब बताओ, मेरा नाती वज्रू कैसा है? उसे देखे कई साल बीत गए, अब तो वह कमजोर हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, गुरु वज्रदेव हमें पेड़ पर चढ़े हुए मिले थे। उनमें अभी नौजवानों वाली शक्ति है। अब इतनी दूर आने का मकसद बताओ। राका एक बेरहम डाकू है। उसने ना मरने वाली औषधि पी रखी है। वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है। हमने किसी तरह उसे एक पिंजरे में बंद किया है, पर वो किसी भी वक्त ताला तोड़कर बाहर आ सकता है। नानी माँ, हमारी मदद करो। देखो, जादू की भी अपनी सीमाएं हैं। कुदरत के नियमों को वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा जादू भी राका की जान नहीं ले सकता। शंखो नानी एक बोतल उठाकर उसका कॉर्क खोलती हैं। हाँ, एक उपाय है। ये बोतल ले जाओ और राका को इसमें बंद कर दो। जब तक इस बोतल का कॉर्क लगा रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकेगा। ये सुनते ही साबू हंसने लगता है। राका किसी चूहे का नाम नहीं है। वह लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी है। इतनी छोटी बोतल में वो कैसे आएगा? साबू बाहर की तरफ मुड़ जाता है। आओ चाचा जी, चलें। यहाँ आकर तो मुझे निराशा हुई। तभी शंखो नानी अपनी जादुई छड़ी से इशारा करती है। ठहरो, ये देखते जाओ कि पहाड़ जैसा आदमी इतनी छोटी बोतल में कैसे आता है। अचानक साबू हवा में उड़ता है। ओह, अजीब बात है। और बोतल की तरफ खिंचता चला जाता है। आओ। साबू बोतल के अंदर। अब पता चला कि इतना बड़ा आदमी बोतल में कैसे आता है। अगर कॉर्क लगा दूं तो तुम बाकी की उम्र अंदर ही
नहीं नानी माँ, ऐसा मत करना। मैं साबू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चा है। मेरा नाती बजरू भी बचपन में बहुत शैतान था। शंखो जादूगरनी बोतल को उलट देती है। चलो बाहर निकलो। और साबू बोतल से बाहर आ जाता है। शुक्र है, तुमने तो मेरा दम खुशक कर दिया था। चाचा चौधरी शंखो नानी से वो जादुई बोतल ले लेते हैं। नानी माँ, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? फिर गुस्ताखी साबू, जानता नहीं, औरतों से उम्र नहीं पूछते। चाचा चौधरी और साबू वहाँ से चल देते हैं। अच्छा नानी माँ, हम चलते हैं। उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर राका का बाल भी अंदर चला गया तो बाकी का शरीर बोतल अपने आप खींच लेगी। चाचा चौधरी और साबू वापस शहर की तरफ चल दिए। हेलीकॉप्टर के पंखे तेज हवा फेंक रहे हैं। उधर राका कैद में था। राका बैठा क्या सोच रहा है? यही कि बाकी की जिंदगी इस पिंजरे में कैसे बिताऊंगा। लेकिन राका किसी और सोच में था। अचानक पिंजरे पर लटकते ताले ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। मैं इसे तोड़ सकता हूँ। और राका ने पिंजरे से हाथ बाहर निकालकर उस ताले को अपनी जकड़ में ले लिया। अर्र, क्या करते हो? ताला छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। पर राका सिपाही की चेतावनी को अनसुना करते हुए ताले को खींच देता है और ताला एक झटके से टूटकर अलग हो जाता है। राका पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। रुक जाओ! और सिपाही उस पर गोली चला देता है। राका का गुस्सा भड़क उठता है। चूहे! और राका उस निर्दोष सिपाही को अपने पांव के तले कुचल देता है। राका एक बार फिर अपनी तलवार को उठा लेता है। मेरी तलवार? चाचा चौधरी, जब तक तुम चलकर मेरे पास नहीं आते, मेरी तलवार नरसंहार करती रहेगी। और राका के पांव जहां पड़ते वहां लाशें बिछ जाती। चलते चलते राका एक पुल पर पहुंच गया। यहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। इस पुल पर से रेलवे लाइन गुजरती है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो? ये सोचकर राका एक पेड़ के बड़े से तने को हाथ में उठा लेता है। वृक्ष का ये तना पुल तोड़ने के काम आएगा।